नमस्कार मित्रों, मैं रवि उनियाल आज आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो इंपॉर्टेंट है हमारे सीबीएसई के लिए या कोई और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको एक टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर कराया था कुछ दिनों पहले, अब इसके अलावा आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो बच्चों इसको जो है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि आपको कुछ समझ में आए। चलो आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है 5 - 3 आयोटा की पावर क्यूब। देखो बच्चों, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। बच्चों ये हमारी एक a है और ये हमारा एक b है। बच्चों a माइनस, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। देखिए इस फॉर्मूले को हम यहां अप्लाई करते हैं। 5 इज a, 5 इज a, 5 का क्यूब माइनस 3 आयोटा का क्यूब माइनस 3, a इज 5, b इज 3 आयोटा, a इज 5 माइनस 3 आयोटा। देखिए 5 का क्यूब क्या होता है 125 माइनस 3 का क्यूब 3 3 9 27। क्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों, उस वैल्यू को उतनी बार मल्टीप्लाई करो जितना पावर में लिखा हुआ है। 5 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। 3 से मल्टीप्लाई ना करने की जगह क्या करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना। 5 इंटू 5 इंटू 5, ये मतलब होता है किसी भी पावर का अगर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई, क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई। माइनस 3 की पावर 3 यानी 27 और आयोटा की पावर 3 यानी आयोटा क्यूब। माइनस 3 5 जा 15 और 3 15 3 जा 45, या फिर 3 3 जा 9 9 5 जा 45 आयोटा ब्रैकेट में 5 माइनस 3 आयोटा। आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, उस फॉर्मूले को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। 125 माइनस, अब देखो आयोटा क्यूब की वैल्यू मैंने आपको याद कराई थी। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। क्यों, क्योंकि आयोटा क्यूब क्या कैसे बनेगा, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, पावर जो है अलग अलग हो गई, 2 + 1 में टूट गई, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 इंटू आयोटा, तो क्या आ गया माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -27 और आयोटा की क्यूब की वैल्यू कितनी है माइनस आयोटा, यानी माइनस माइनस, यहाँ पे अगर आयोटा लिखेंगे तो इसका जो माइनस है वो आगे आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 225 और आयोटा फिर माइनस माइनस प्लस। देखो जब भी ब्रैकेट में होती है कोई वैल्यू तो ओपन कैसे होता है, पहले ये इससे मल्टीप्लाई फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई, तो साइन भी साथ में मल्टीप्लाई होता है। इस वाले साइन इसके साथ, इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो उसका मतलब होता है कि उसके आगे प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, और जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस। 45 इंटू 3 3 5 जा 15, 1 3 12 और 1 13। ठीक है, 125 प्लस 27 आयोटा माइनस 225 आयोटा, और ये कितना था, ये आयोटा स्क्वायर था, आयोटा इंटू आयोटा भी किया था हमने। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने यहाँ पे बताया -1, तो हो जाएगा -135। तो कितना हो गया 125। देखो अब रियल वैल्यू देखो, ये हमारी क्या होती है रियल वैल्यू, ये होती है कॉम्प्लेक्स वैल्यू। मैंने बताया था कौन सी होती है कॉम्प्लेक्स वैल्यू, तो क्यों, जो आयोटा के साथ लिखी होती है उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो आयोटा वालों को साथ में करेंगे और जो रियल वैल्यू उनको साथ में सॉल्व करेंगे, तो 125 और -135, और यहाँ पे इन दोनों को साथ में, तो +27 -225, और एक साथ इनका कॉमन लेके आयोटा, क्योंकि आयोटा दोनों के साथ है तो इसलिए एक साथ लिख देंगे। तो 125 -135 कितना होता है -10, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बड़ी वैल्यू है, माइनस का साइन है, तो माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, जो हमेशा याद ध्यान रखना
कि जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, जिस साइन की जो साइन जो होता है बड़ी वैल्यू के साथ होता है उसका साइन आता है। तो प्लस माइनस माइनस किया तो 5 में 7 किया, कितना हो गया बच्चों 8, क्योंकि 15 में से 7 किया ना, और यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे से 1 हासिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू है, तो 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे बचा 1, तो 7 में कितना आ गया आयोटा। तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये जो किस तरीके से हम ये ओपन करते ब्रैकेट या किसी भी चीज में आपको ये प्रॉब्लम है ओपन कैसे करना है या फिर क्यूब कैसे आता है, स्क्वायर कैसे आता है, ठीक है, और ये कुछ फॉर्मूले अलजेब्रा के, इसकी जो वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगे आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो मैं इसकी जो है एक्सप्लेन वीडियो लेकर आऊंगा कि कैसे जो है ये स्क्वायर हो गया क्यूब हो गया कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है डिफरेंट कैसे हम आसान तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए मैंने जो है अपने जो क्या बोलते हैं चैनल पर कुछ वैदिक ट्रिक के साथ मल्टीप्लिकेशन सिखाया हुआ है, ठीक है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो कि कैसे जो है आसान तरीके से हम कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं और वीडियो जो है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड लाने वाला हूं। देखिए एक क्वेश्चन ये देखिए, थ्री प्लस आयोटा √5 इंटू 3 माइनस आयोटा √5 अपॉन √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा √2। देखिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 आयोटा √5 आयोटा √5 a प्लस बी a माइनस बी, इसमें सारी की सारी जो हमारी जो अलजेब्रा की जो रूल्स हैं, अलजेब्रा के जो फॉर्मूले हैं वही यूज होंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर्स दो पार्ट जो होते हैं मेन होते हैं हमारे किसमें नंबर सिस्टम में, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। जो रूल्स लगते हैं वो लगभग सेम ही लगते हैं, इसमें जो फॉर्मूले लगते हैं अलजेब्रा के वो सेम ही लगते हैं। तो क्या होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, अब यहां पे देखिए सिंपल है तो √3 प्लस √2 आयोटा और माइनस हमने क्या किया माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस आयोटा √2, ठीक है, अपॉन 3 स्क्वायर इज 9 माइनस आयोटा स्क्वायर और √5 स्क्वायर इज 5, ठीक है, अपॉन √3 माइनस √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा √2 और √2 यानी 2√2। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, √2 में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्या √2 है √2 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखे हैं सिर्फ आयोटा है साथ में। हमेशा ध्यान रखना ये √2 हो गया या फिर कोई भी रूट में हमारी जो वैल्यूज होती हैं उसके आगे कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है और साथ में लिखा है प्लस 2√2। तो हमेशा ध्यान देना जैसे अगर ऐसा लिखा होता है x प्लस 2x तो इसके आगे 1 है हमेशा, तो क्या करते हैं हम इसको वैल्यू को ऐड करते हैं, ठीक है, हम आगे से कोई कोफिशिएंट होता है उसको ऐड करते हैं और जो x होता है उसको हम एक बार लिख देते हैं, याद हम क्या लिखते हैं x और 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना √2 को कॉमन ले लीजिए और जो बचा वो लिख देना, तो यानी √2 और 2 और प्लस 1 3, ठीक है। तो जैसा हमारा वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट होता है ये भी सेम हम उस तरीके से कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि √2 के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है उसके आगे, ठीक है। तो √2 है वहां पे भी 1 है, यहाँ पे भी √2 के आगे 1 है, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो √2 आ गया अपॉन में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 हो गया तो माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। मैं आपको एक अगर स्टेप एक बार दिखा देता हूँ कैसे होता है। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और इनटू में क्या है 5 अपॉन में 2√2
आयोटा, ठीक है। 9 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2√2 आयोटा, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 अपॉन 2√2 आयोटा। अब देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना नीचे हमारा आयोटा नहीं रहना चाहिए। हम क्या कर देंगे इसका, हम क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे। रूट भी है ना नीचे, जब भी रूट नीचे होता है तो उसका रेशनलाइज कर देते हैं। तो क्या करेंगे इसका रेशनलाइज, यानी क्या कर दो 2√2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है 14 और 2 28 है ना, और √2 आयोटा, और नीचे कितना हो जाएगा 2 2 4 इंटू √2 इंटू √2 कितना होता है 2। हमेशा ध्यान रखना जब रूट रूट सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो उसका क्या होता है एक तरीके से √2 का स्क्वायर हो जाता है, तो इससे स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 2 बचता है सिर्फ, ठीक है, इसलिए 2 आ गया और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा साथ में, ठीक है। अब 4 से काट दोगे 7 बारी में कट जाएगा, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे आ गया √2 अपॉन में 2 और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाता है माइनस साइन, तो माइनस ऊपर आ जाएगा साइन और साथ में आयोटा, तो कितना आ गया -7 √2 अपॉन 2 आयोटा, ठीक है। इसको हम ठीक है इस तरीके से लिख सकते हैं, और चाहे तो आप √2 से 2 को काट सकते हो तो -7 अपॉन √2 आयोटा भी इसकी वैल्यू, ठीक है, वो भी आप इसको वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ पे तक ठीक है, समझ में आया। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है और थोड़े दिखने में जो है कंफ्यूजिंग और थोड़े हार्ड है, डिफिकल्ट है, तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो और कर सकते हो। ये चीज तो मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि जो बिना आयोटा की जो वैल्यू लिखी रहती है इसको रियल नंबर बोलते हैं, ये रियल वैल्यू होती है इसकी, और ये हमारा जो आयोटा के साथ लिखी जाती है इसको हम कॉम्प्लेक्स या इमेजनरी के नाम से जानते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी बोल सकते हो, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो आप इसे, क्या इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे बच्चों, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, लेकिन हम बस इक्वालिटी बोल सकते हैं, क्या कि दो नंबर इक्वल कब हो सकते हैं, ठीक है, कंपैरिजन कभी नहीं होता है इनमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, लेकिन हाँ ये इक्वल कब होते हैं, सिर्फ इक्वलिटी की बात कर सकते हैं हम इनमें नॉर्मली, क्या कि जो रियल पार्ट होगा Z1 का वो हमेशा रियल पार्ट होगा Z2 के, एंड इमेजिनरी पार्ट जो होता है Z1 का वो इक्वल होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के, ठीक है, यानी रियल पार्ट की ही इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट की ही इक्वल होगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इससे आप अच्छे से ये कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। देखो 3x minus 7 plus 2 iota y plus 2 iota y is equal to -5y plus 5 plus x iota, ठीक है। देखिए 3x minus 7 plus 2 iota y is equal to -5y, इसको ओपन कर दो, 5
प्लस एक्स आयोटा। यहां देखो आयोटा वाली टर्म देखो, यहाँ आयोटा वाली टर्म देखो, ठीक है। इनको हम क्या करना है, इक्वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल क्या बोला यहाँ पे, रियल पार्ट जो है रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ रियल पार्ट क्या है बच्चों, यही तो है। तो यानी 3x माइनस 7 जो है वो इक्वल किसके होगा, यहाँ के रियल पार्ट के। यहाँ रियल पार्ट क्या है, -5y, जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट कहलाता है ना। और यहाँ से दूसरा इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2y है ना, 2y तो है, आयोटा हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 5 प्लस एक्स है। आपके पास दो इक्वेशन बन गई हैं, दो वेरिएबल हैं, ठीक है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे साथ में। किस तरीके से, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के दो तीन मेथड्स हैं आपस में सॉल्व, इनको कैसे इनको सॉल्व किया जाए और उनकी वैल्यूज निकाली जाए, ठीक है। तो हम एक तरीके से एलिमिनेशन मेथड को ट्राई करते हैं। यहाँ पे 3x, इसको इधर ले जाओ, माइनस का है तो इधर आके प्लस 5y, और 7 को उधर ले जाएंगे दूसरी तरफ तो इक्वल्स टू 7, ठीक है। और यहाँ पे से x, इसको इधर ले जाओ, -2y इज इक्वल्स टू, और उधर क्या है हमारा x को जब हम इधर को ले गए तो 5 को इधर ले जाओ तो -5, ठीक है। आप इस तरीके से आप इनको आपस में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3x बना देते हैं, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, ये 3x माइनस ये बन जाएगा 6y इज इक्वल्स टू 6y इज इक्वल्स टू 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो -15, ठीक है। ये तो बन गया जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अब इसको आप सिंपली इसको सॉल्व करो। अब ये इक्वेशन नहीं है हमारे लिए इक्वेशन से क्या बन गई, ये बन गई, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ 6y, हमने उस इक्वेशन का किया 3 से, हमने उसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे उस इक्वेशन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं आता, क्योंकि 3 इधर भी किया है और 3 इधर भी किया है। अगर हम कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से 3 को तो 3 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। तो क्या, अब इसको माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ प्लस से दोनों साइन, तो माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी एक चीज इसका। और हमेशा ध्यान रखना साइन चेंज हो जाता है, जैसे हम माइनस का साइन किया तो यहाँ पे प्लस का साइन था तो साइन चेंज हो गया माइनस में, यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन चेंज हो गया प्लस में, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हो गया प्लस में। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 + 6 11 y। हमेशा ध्यान रखना इस साइन से हमें मतलब नहीं है, ये प्लस ये दो साइन का मतलब है। फिर 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 22, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 22/11। तो कितनी आ गई, यहाँ से 2 वैल्यू आ गई। तो y हमारा कितना आ गया, y हमारा 2 आ गया, ठीक है, y हमारा 2 आ गया। तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो x की वैल्यू निकल जाएगी। मान लो इसमें कर देते 3x - 7 इक्वल्स टू -5 × 2, तो 3x - 7 इक्वल्स टू -10, 7 को उधर ले जाएंगे तो 3x इक्वल्स टू -10 + 7, तो -10 + 7 इज माइनस, देखिए कुछ कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो, -10 + 7 इज माइनस प्लस माइनस, यानी -3। मैंने आपको बताया था क्या, माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3, और साइन जो वैल्यू बड़ी है उसके आगे जो साइन है वो साइन आता है, तो -3। तो 3x इक्वल्स टू कितना आ गया, -3, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया, -3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/3, तो यानी -1। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है, -1। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जो है क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। मैंने क्या बोला, एक कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन किससे बड़ा है या कौन किससे छोटा है, लेकिन हम इनकी इक्वालिटी की बात करते हैं। और इक्वालिटी की बात क्या करते हैं कि जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट की इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी की पार्ट होगा, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ा है या इससे छोटा है, ठीक है।
ठीक है मित्रों, एक मैं आपको कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मैंने आपको जो है पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको कॉन्जुगेट का फॉर्मूला बताया था कि कॉन्जुगेट होता क्या है, उसका रिलेशन भी बताया था मैंने आपको मॉड्यूलस के साथ और जेड के रेसिप्रोकल के साथ। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे, ठीक है। जैसे इसने बोला मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा बाई इट्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चे, मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेट होता है हमारा अगर z इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा है, लेट कर लिया z हमने इसको, तो जो z कॉन्जुगेट होता है ना वो क्या होगा 3 प्लस 2 आयोटा, यानी सिर्फ ये माइनस का साइन प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आपको एक तरीके से क्या निकालना है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट निकालना है। क्या निकालना है आपको, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर रेसिप्रोकल ऑफ z जो होता है वो होता है हमारा, क्या होता है, z ऑफ रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा, z का मॉड का स्क्वायर z कॉन्जुगेट अपॉन z मॉड का होल स्क्वायर। ऐसे ही हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो जहां से z मॉड स्क्वायर जो होता है इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट एक हमारा फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये यानी कि क्या हो जाएगा, z मॉड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब z मॉड क्या होता है, z मॉड होता है बच्चों अंडर रूट में रियल वैल्यू का स्क्वायर, यानी रियल वैल्यू क्या ये है, तो यानी रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का यानी -2 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे आयोटा नहीं लिया, यहाँ पे आयोटा नहीं लेंगे, वैल्यू की बात कर रहा है ना, रियल और इमेजिनरी वैल्यू, तो वैल्यू सिर्फ ये है, आयोटा तो डिनोट कर रहा है कि एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो सिर्फ हम वैल्यू लेते हैं, तो -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4, यानी कितना आ गया अंडर रूट 13। अब ये क्या चल रहा था, ये तो जेड मॉड है, इसका स्क्वायर चल रहा है, तो इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने बताया था रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो 13 आ गया वैल्यू। क्या आ गई इसकी वैल्यू, 13 आ गई बच्चों, क्या आ गई वैल्यू 13 आ गई। मैं एक और इसका ऑल्टर भी बता देता हूं तुमको, इसका एक ऑल्टर यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको। इसका ऑल्टर क्या तरीका है, जेड इंटू जेड बार करना है, जेड कॉन्जुगेट करना है, तो सिंपली 3 माइनस 2 आयोटा को किससे इंटू करना है, 3 प्लस 2 आयोटा से इंटू करना है। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है दोबारा अलजेब्रा का, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -1 इंटू माइनस 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 प्लस और 4, तो कितना आ गया 13 आ गया। देखो बच्चों दोनों तरीके से बता दिया, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर एंड जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इस तरीके से ए इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर खोल के हमारा ये फॉर्मूला से आपका ये आंसर सेम आ गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो प्लीज चैनल को जो है शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और इसको शेयर करना अपने सारे जो भी दोस्त होंगे व्हाट्सएप पे, जो है इसकी लिंक जो है शेयर कर देना, जिससे कि जो अगर मैं थोड़ी भी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी जो मेहनत को मुझे कुछ बस मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और मैं फिर क्या ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और धन्यवाद बच्चों।